नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर कैसे होता है, ये कहाँ से आता है, हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, इसके प्रिकॉशन क्या हैं, इससे हम कैसे बचें और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इससे हम कैसे पता लगे कि हमें टाइफाइड फीवर है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम टाइफाइड फीवर कहाँ से आता है? एक बैक्टीरिया होता है, इससे जिसे साइंस भाषा में बैक्टीरिया कहते हैं, या आप कह लीजिए वायरस या कोई कीटाणु, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, फिर ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई, जिसे एस टाइफाई के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी हेल्दी बॉडी में एंटर करता है और फिर ये इंटेस्टाइन में जाके मल्टीपल हो जाता है। तो ये हमारी खाने पीने की जो चीज़, जैसे हमने कोई खाना पीने की चीज़ें खाई, खाने पीने की चीज़ें कोई टॉक्सिक है, खाने पीने की जैसे चीज़ें साफ़ नहीं है, उसमें वो बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, उस बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है, फिर वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। या हमने अच्छे से हैंड वॉश नहीं किए, या खाना पीना अच्छी जगह से नहीं खाया, या मतलब साफ़ सफाई नहीं है वहाँ, तो हम वो उस खाने में वो सैल्मोनेला टाइफाई एंटर हो जाता है। फिर वो हमारी बॉडी में हमने खाया और वो एंटर हो गया हमारी बॉडी में, फिर वो तेज़ी से जाकर मल्टीपल हो जाता है। उन्हें अच्छा हमारी शरीर मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, फिर वो तेज़ी से फैल जाता है। मल्टीपल होना मतलब फैल जाता है ये तेज़ी से। जैसे 10 बैक्टीरिया एंटर हुए हमारी बॉडी में, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हो गए, 40 से 60 हो गए, 80 हो गए और फिर 100। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता, तेज़ी से बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद हम इससे कैसे बच सकते हैं? हम जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, खाने पीने की चीज़ें कहीं पे भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों पे हो सकता है, या कोई पानी पिया हमने उस पे हो सकता है, या हमने अच्छे से साफ हाथ वॉश नहीं, हैंड वॉश नहीं किए खाना खाने से पहले, उस वहाँ पे हो सकता है। या किसी चीज़ कहीं ऐसे हाथ रख दिया वहाँ पे, या मिट्टी वगैरह में, या कहीं भी हम बाहर गए, बाहर से होटल वगैरह से खाना खाया, या मतलब किचन साफ़ नहीं हुआ, तो वहाँ पे ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ये कब कैसे होता है कि मतलब जो कोई टाइफाइड फीवर का पेशेंट हुआ, टाइफाइड फीवर के पेशेंट ने ओपन एरिया या स्टूल, या मतलब ओपन जो टॉयलेट जिसको कहते हैं, ओपन टॉयलेट में टॉयलेट गया या मतलब स्टूल पास किया, तो उसके जो फिकल मटेरियल होता है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। फिर उस बैक्टीरिया पे मतलब उस स्टूल पे मक्खी बैठने के बाद वो उड़कर हमारे खाने पीने की चीज़ों पे आ गई, या किचन में आ गई, या मतलब हमने अच्छे से हाथ नहीं धोए तो वहाँ खाने पीने की चीज़ों में आ गई, तो वहाँ से फिर वो हमारी हेल्दी बॉडी में एंटर कर जाती है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? जहाँ मतलब ओपन एरिया टॉयलेट वगैरह या ये सब चीज़ें एटमॉस्फेयर में हम रहते भी हों, या हमें बार बार टाइफाइड फीवर बार बार रिकरेंट हो रहा है टाइफाइड, तो हमें ये ऐसी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? ओपन एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखें। और अपने खाने पीने की चीज़ें, खाना खाते हैं कुछ भी खाना खाएंगे उसे अच्छे से उबालें ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए, और पीने की चीज़ पीना है, पानी पीना है तो उसे अच्छे से उबाल के पिए, या मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद ये अपनी बॉडी में एंटर कर गया, और फिर ये सिम्टम लक्षण प्रेजेंट, जो हेल्दी बॉडी होती है उसके इसके लक्षण यानी सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड फीवर है? नोज़िया आएंगी, मिचली, कभी कभी वोमिटिंग आएगी, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन, किसी किसी पेशेंट को डायरिया होगा, किसी किसी के पेशेंट को वो कॉन्स्टिपेशन होगा, फीवर होगा, और कभी कभी ड्राई कफ भी होगा, और फीवर होगा। इसका तेज़ फीवर नहीं होगा, मतलब आज जैसे 101 हुआ, फिर 102 हुआ, फिर 103 हुआ, फिर 104, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता चला जाता है। और जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऐसे ही इसका फीवर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, और फिर बाद में ये तेज़ होता चला जाता है। तो ये फिर उसके बाद इसमें हेडेक होगा। हेडेक ऐसा होगा कि मतलब उसे लगेगा कि मतलब नींद आ रही है, घंघेड़ापन है, या सुन्न हो गया दिमाग, तो इस टाइप का उसे हेडेक रहेगा। उसके बाद स्टिफनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा बॉडी में स्टिफनेस होगा, बुखार होगा, जब स्टिफनेस हो जाएगी बॉडी, अकड़न हो जाएगी, और बिल्कुल पेन होगा, मतलब बॉडी में ऐसा बुरा पेन होगा। इसको खुद ट्रीट नहीं किया जाता, घर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इस जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
किसी भी डॉक्टर से करवाएं होम्योपैथिक, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई इसका मेडिसिन क्या होगी, मेडिसिन इसकी क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हमें रिकवरी हो सकती है, और हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।